हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतिमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कि वो हिरण्यगर्भ, ये जो भूत संसार है, इसके उत्पन्न होने से पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही वो था। ये संसार अभी है, परंतु इस संसार के उत्पन्न होने से पहले वो था, और वही सबका राजा है। पृथ्वीलोक, सूर्यलोक, द्यूलोक को ही वही धारण कर रहा है। यानी उसी हिरण्यगर्भ के गर्भ में ये पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक, नक्षत्र लोक, तारे गण सब वही ठहरे हुए हैं। उसी के गर्भ में, उसी अंडाकार गर्भ में ही ये सब ठहरे हुए हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब हम जब नक्षत्रों की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, इस पृथ्वी माता की पूजा करते हैं, तो हम यही भाव मन में ला रहे हैं कि आप किस देवता की पूजा करें, ऐसे किस देवता की उपासना हम करें, इस देवता की जो इस संसार से पहले भी मौजूद था, पहले भी उसका अस्तित्व था। दूसरा मंत्र है यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। कि जो हिरण्यगर्भ हमारी आत्मा, हमारी जो निज सोल है, ये शरीर से परे जो प्राण चेतना है, उस प्राण चेतना से परे जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त इत्यादि की जो चेतना है, उस चेतना में जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को जो बल देने वाला है वो परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। वो हिरण्यगर्भ हमारा अंतर्यामी होकर आत्मा का बल देने वाला है, और विश्व के सभी साधक, सभी ऋषि गण सब उसी हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। यस्य छाया अमृतम, जिसका एक स्वरूप छाया भी है। सूर्य की पत्नी का एक नाम छाया भी है, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। यस्य अमृतम, यानी जिसका एक स्वरूप अमृत भी है। अमृत द्यूलोक में है, सूर्यमंडल में है, इस पृथ्वी में भी, काश्मीर शारदा सरोवर के पीठ में भी अमृत कलश छिपा हुआ है, और मृगशिरा नक्षत्र में भी देवताओं ने अमृत को छुपा दिया। उस अमृत को जो समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था, जिस अमृत के लिए देवता और असुर दोनों ही युद्ध कर रहे थे। यानी भगवान का वो जो भगवत स्वरूप है, जो उसकी माया है, जो उसका दिव्य स्वरूप है, उसका एक स्वरूप अमृत भी है, जिसके लिए सभी पागल हैं। छाया भी उसी का रूप है, अमृत भी उसी का रूप है, और सूर्य के पुत्र यम, जैसे छाया अमृतम जैसे मृत्यु, जो मृत्यु देवता है, वो भी उसी परमात्मा का ही रूप है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता की उपासना हम करें? कि परमात्मा के तो हिरण्यगर्भ के इन नाना रूपों को देखकर मन में ये प्रश्न आएगा, आपके मन में भी ये प्रश्न आएगा कि किस देवता की हम उपासना करें। यह प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। वो प्राणी जगत का भी स्वामी है, चाहे प्राण पशुओं का हो, चाहे प्राण दो पैर वाले मनुष्यों का हो। उन सब मनुष्यों की जो प्राण देवता है, उनके अंदर जो भीतर प्राण है, उस प्राण बल को देने वाला, प्राण को संचालित करने वाला, प्राण शरीर की रचना करने वाला, चाहे वो पशु आदि का शरीर हो, जीवों का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, प्राण शरीर हो, उस प्राण शरीर पर अधिपति देवता तो केवल परमात्मा ही है। और वो इस जगत से पहले से, जगत के उत्पन्न होने से पहले भी प्राण रूप होकर सब जगत के प्राणों को चला रहा है, प्राणों को सृजन कर रहा है। वो हिरण्यगर्भ ही प्राणवान है। किस देवता की हम उपासना कर रहे हैं? उसका एक क्रिस्टल स्वरूप, स्फटिक स्वरूप प्राण भी है। अग्नि शरीर से सूक्ष्म शरीर प्राण शरीर है, जो बिल्कुल पारदर्शी है। अगला मंत्र है येन जो रुद्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तपितं येन नाकः यो अंतरिक्षी रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
जिस हिरण्यगर्भ के द्वारा ये अंतरिक्ष लोक में ये ग्रह ऐसे भ्रमण कर रहे हैं जैसे आकाश में पक्षी भ्रमण करते हैं, जैसे वायुमंडल में विमान उड़ते हैं। इन ग्रहों को विमान की भांति जो चला रहा है अपने अपनी कक्षा में, उनके अपने ऑर्बिट में, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य के चंद्रमा पृथ्वी का भ्रमण कर रहा है। मंगल, बृहस्पति, शनि ये पृथ्वी के बाहरी और सूर्य के बाहरी आवरण में है। इन सबको जो घुमा रहा है, जो चला रहा है, जैसे विमान उड़ते हैं, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, चलाने वाला वो है। उसी हिरण्यगर्भ के द्वारा ही ये सब गतिशील है, जिसने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। जिस ब्रह्मांड को भी और इस ब्रह्मांड से परे कोई ब्रह्मलोक है, सूक्ष्म लोक है, जो आकाश तत्व को भी धारण कर रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म लोकों को भी धारण कर रहा है, दुख रहित मोक्ष को भी धारण कर रहा है, जहाँ पर पार्थिव जगत की मृत्यु का भय नहीं है, उसको भी धारण करने वाला हिरण्यगर्भ है। तो किस देवता की उपासना करें? इस पार्थिव जगत में बहुत से देवताओं के विविध रूपों को हम अलग अलग कामनाओं के लिए, हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी उपासना करते हैं। परंतु जब देखते हैं कि ये समस्त ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, नवग्रह और 27 नक्षत्र और असंख्य ब्रह्मांड उसी के गर्भ में ठहरे हुए, तो उस गर्भ को, उस हिरण्यगर्भ को हम उपासना करें, किस देवता की उपासना करें? ये चिंतन आपके मन में लगातार आते रहना चाहिए। हिरण्यगर्भः प्रजापतेन त्वादितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रहीणा। वो प्रजापति की उपासना करनी चाहिए, जिसने इस सारे संसार को उत्पन्न करने के बाद भी त्यागा हुआ है। वो इन लोगों की कामना नहीं करता, इन लोगों के भोगों की कामना नहीं करता, अपितु जीवों के लिए इस पृथ्वी को, इस संसार को रचा हुआ है, ताकि जीव इस माया का भोग करे और उस माया के रचने वाले परमात्मा का स्मरण करते हुए परिपक्व होकर, आत्मचेतना, आत्मबल से युक्त होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो और मुझ परमात्मा तक वो पहुंचे। आप सब हिरण्यगर्भ के इन मंत्रों से उपासना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। जब ध्यान अवस्था में बैठे, कमर सीधी, सिर सीधा, गर्दन सीधी, सर्वप्रथम ध्यान नाभि में लगाएं। नाभि के चक्रों को बिल्कुल शुद्ध भाव से देखें, क्योंकि मूल शरीर का नाभि है। पूरे शरीर में जो समान प्राण गतिशील है, जो प्राण शक्ति गतिशील है, उसका केंद्र नाभि है। इस नाभि का ध्यान करें। प्रारंभिक अभ्यास में आप केवल नाभि पर ही आंख बंद करके ध्यान करें और श्वास को आते जाते हुए जब देखें, महसूस करें, तो दो जगह आपका ध्यान चाहिए। एक श्वासों के भीतर और बाहर जाने की, जहाँ पर स्पर्श हो रहा है उधर, दूसरा नाभि पर। इन दो जगहों को आप संबंध स्थापित करें ध्यान में। जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, सांसों पे ध्यान देते रहेंगे, नाभि का ध्यान करेंगे, आपका ध्यान गहरा हो जाएगा, बहुत गहरा हो जाएगा। उस गहरे ध्यान अवस्था में इन मंत्रों का आप चिंतन करेंगे शब्दशः। परमात्मा आपकी इन मंत्रों की उपासना के बाद जो भी आपकी इच्छा है, उन इच्छाओं को एक एक करके पूरा करता रहे, पूर्ण करता रहे, और आप धीरे धीरे शनै शनै परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाते रहें। और उस हिरण्यगर्भ को, जो एक असंख्य ब्रह्मांडों की एक पुरुष चेतना है, पुरुषाकार चेतना है, जिसका सिर है, जिसका दायां बायां धड़, पूंछ इत्यादि एक स्वरूप है, जो अंडाकार भी, इस अंडकार से ही वो स्वरूप में प्रकट होता है, पुरुष स्वरूप में प्रकट होता है।
सूर्य मंडल के अंदर ध्यान करते हुए जिसका स्वरूप सोने की दाढ़ी, सोने की मूछें, सोने के ही केश और हाथ पैर सब सोने के, नाखून तक सब सोने के, पूरा शरीर स्वर्ण में, जैसे आदित्य पुरुष के अंदर जो तेज है वो तेज हिरण्यगर्भ का ही है। जैसे जैसे सूर्य मंडल पे आप ध्यान करते हैं, सप्तरंगों को पार कर कर उस आदित्य के स्वरूप में आप जब स्थित हो जाते हैं एकाग्र, तब आपको हिरण्यगर्भ की चेतना का, उस पुरुष का, उस हिरण्यगर्भ के थोड़ा थोड़ा आभास होता है। जैसे जैसे ध्यान आप करते रहेंगे वो स्वरूप अपना और निखरता रहेगा और प्रकट होता रहेगा। वही स्वरूप का एक अंगुष्ठ मात्र दर्शन आपके हृदय चक्र में भी रहता है। अनाहत चक्र में भी प्राण बल जो है, उस प्राण बल में जब आप ध्यान करते हैं तो भी हिरण्यगर्भ के अंगुष्ठ मात्र स्वरूप की आपको दर्शन होते हैं, प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, उस परमात्मा का स्पर्श होता है। जैसे पुत्र पिता का अंगूठा पकड़कर चलना सीखता है, ऐसे ही उस अंगुष्ठ मात्र परमात्मा को हृदय में ध्यान करने के बाद आप अध्यात्म के पथ पर चलना सीखते हैं। उस परमात्मा को, उस हिरण्यगर्भ को पकड़े रखें, क्योंकि वही आपका प्रथम गुरु है जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, आपके अनाहत चक्र में बैठा हुआ है। महाकुंडलिनी चक्रा यही पथ को आपके प्रशस्त करने का एक माध्यम मात्र है। ध्यान करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ओम।